भी मेरे माँ के ऊपर जो हुआ है, जो मामला हुआ, जो ऑपरेशन में कोताही हुई है, उस पर सही से इंक्वायरी बैठे, उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और जो मेरे माँ के साथ हुआ, मेडिकल के दौरान लापरवाही हुई, ऑपरेशन के दौरान लापरवाही हुई, उनके इलाज के दौरान जो लापरवाही हुई, वो आइंदा आज के बाद किसी के भी साथ ना हो। क्योंकि आज जो मैं हाल से गुजर रहा हूँ, वो अल्लाह ना करे कोई भी बेटा, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बाप अपने औलाद को खो दे, कोई बेटा अपनी माँ को खो दे। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता। इसी के लिए हम सभी मिलकर ये कन्वेंशन रखे थे। और मैं हुकूमत से सिर्फ इतना ही दरख्वास्त करता हूँ कि इस हॉस्पिटल पे जो डॉक्टरों की कमी है और जो चीज़ की कमी है, उन चीज़ों को सही किया जाए। बहुत तबीयत ख़राब हो गया, उस वक्त से लेकर दिन के 2 बजे तक डॉक्टर नहीं आया। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, डॉक्टर जावेद अहमद खान। और जब हम GM राहुल आलम से रिपोर्ट मांगते हैं, राहुल आलम से रिपोर्ट मांगते हैं कि मुझे रिपोर्ट दीजिए, वो रिपोर्ट देने से इनकार किया। अगर नर्स को रिपोर्ट देना रहता तो जिस डॉक्टर के अंदर मैं उससे फ़ोन करके पूछती कि रिपोर्ट दें या नहीं दें, वो GM राहुल आलम को क्यों फ़ोन? जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन हो गया था, ठीक है। और अमीरुद्दीन बॉबी साहब ने कहा कि हो सकता है कि पहले से भी इन्फेक्टेड हो, तो उनसे ये पूछना चाहते हैं, अगर पहले से इन्फेक्टेड थी हमारी माँ, तो उनका ऑपरेशन आपके हॉस्पिटल में कैसे हो गया? बारिश का जो औरत हैं, जिसका कोई फीवर नहीं था कि दूसरा कोई इन्फेक्शन का जो चीज़ ब्लड काउंट में आता है वो नहीं था, तो उसको फिट होने का बाद ही कोई सर्जन उसको ऑपरेशन टेबल में ला सकता है, उसके पहले नहीं ला सकता है। ये तो गुनाह हो जाएगा। कोई फिट नहीं है पेशेंट, उसको मैं चढ़ा दिया ऑपरेशन टेबल पे, वो तो नहीं हो सकता है। तो ये सवाल जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कहा है, जो शायद तुम्हारा माँ को पहले से ही कोई इन्फेक्शन था, ये गलत बात है। दिस इज ए कवरिंग ऑफ द थिंग, ये मान नहीं सकता है हम। दूसरा बात है, गलब्लाडर ऐसे एक डिजीज़ है और आज का उनका तो माइक्रो सर्जरी हुआ था, जिसको हम लोग लैप कोली कहते हैं संक्षेप में। तो लैप कोली में तो मरने का भी बात नहीं आता है। इसका इतना वेंटिलेशन में इसके बाद देने पड़ेगा, शिशु में ले जाने पड़ेगा। ये सवाल भी 100 में कि हज़ारों में भी नहीं आ सकता है, इतना कम परसेंटेज होता है। तो क्या ऑपरेशन हुआ, कैसे हुआ, उसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या हुआ, वो तो जांच बराबर होने का बाद ही पता चल सकता है। उसके लिए मेडिकल ऑडिट होता है, जो मेडिकल बोर्ड और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी बनाना चाहिए। ये हर हॉस्पिटल का ये नियम है, ये मेडिकल काउंसिल का भी नियम है, जो आपका एथिकल कमेटी रहता है, जांच करने का कमेटी होता है। तो ज़रूर मैं चाहूँगा जो हमारा इस्लामिया हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, उनका जो सर्जिकल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करे और लोग को सेटिस्फेक्शन के लिए जो एक, मैं तो कहूँगा मेरा 4 दशक का मेरा जो अभिज्ञता है इलाज करने का, 40 साल का, तो उसमें मैं कह सकता हूँ जो ये नॉर्मल डेथ इसको कहा नहीं सकता हूँ मैं। दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल डेथ। तो जो भी कुछ एबनॉर्मल हो जाता है, अननेचुरल हो जाता है, ये हॉस्पिटल का अथॉरिटी का कर्तव्य है जो उनको जांच करना, उनको इंक्वायरी कमेटी बैठाना। खाली घर का मतलब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं, मेडिकल कमेटी का काउंसिल का तरफ से भी उससे एक्सपर्ट आएगा, दूसरा हॉस्पिटल से भी एक्सपर्ट आएगा, वो भी रिपोर्ट रखेंगे। उसका बाद ही पता चलेगा जो क्या इलाज बराबर हुआ, नेगलेक्ट हुआ कि नहीं, उनका जो बेड शीट, जिसको बेड हेड टिकट्स कहा जाता है, उनका जो हिस्ट्री शीट कहा जाता है, ये सब जो इंक्वायरी कमेटी चेक करेगा। वो देखेगा क्या क्या कंप्लेन, क्या क्या तकलीफ बताया, क्या क्या इलाज उनके लिए किया, क्यों उनको करना पड़ा, उनका क्या सबूत उनको मिला। ये तो इंक्वायरी कमेटी का काम है। वही तो हम लोग एक कन्वेंशन से मांगा है। हम लोग जो नागरिक जो प्रतिरोध मंच जो मेरा है, जिसका तरफ से मैं आया हूँ इधर कन्वेनर होके, ये तो मेरा भी मांग है। कोई भी आम जनता, चाहे वो हमारा रुखसाना परवीन जी ना हो,
कहीं भी किसी को ऐसा एबनॉर्मल डॉक्टर साहब यहाँ पर रोक करके मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट भी आया है कि अगर डॉक्टर की लापरवाही, अभी जो कंज्यूमर्स फोरम जो बने हैं, ये कंज्यूमर्स फोरम का काम है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है हमारा कलकत्ता में, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है। ये मुआवजा कितना तक होगा उसका ऊपर डिपेंड करके इस कौन सा फोरम पे जाएगा ठीक होता है। जैसे मान लीजिए मैं 1 करोड़ रुपया मांगा है तो ये स्टेट फोरम में चला जाएगा। शायद हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम में 15-20 लाख तक जो मुआवजा कंपनसेशन हम लोग मांगता है उतना तक विचार होता है। तो इनको भी कन्वेंट हमारा नागरिक मंच की तरफ से मैं तो चाहूँगा जो कंज्यूमर्स फोरम में ये केस भी जाएंगे, वो लोग भी जांच करेंगे, उसका भी विचार होगा। इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट आएगा और पुलिस का पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी इंक्वायरी कमेटी देखेंगे। ये सब देख के बाद जो विचार आएगा उसमें अगर इसमें कोई नेग्लेक्ट प्रमाण हो जाता है, सबूत हो जाता है, तो जरूर उनको कंपनसेशन देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, अब तो ठीक ही कहे हैं, इसमें कोई दूसरा बात नहीं उठ सकता है। तो हम लोग वो मांगते हैं। तीसरा बात मैं जो आपको मेरा बात में रखना चाहता हूँ, देखिए इस्लामिया हॉस्पिटल में जो मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का स्टूडेंट्स थे 70 दशक और 80 दशक का समय पे, एक जनरल आम जनता और लो इकोनॉमिक ग्रुप मिडिल क्लास लोग का हॉस्पिटल था। 5-10 रुपए में हाँ, मैं आज जो सुन रहा हूँ मेरा बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है जो इधर कोई भी हमारा आम जनता की कोई साधारण परिवार इधर इलाज नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कमर्शियल बनाना नहीं चाहिए। कलकत्ता में बाईपास का चारों पास, एयरपोर्ट से शुरू करके एकदम लास्ट तक, कमल गाजी तक, एकदम हाँ कमर्शियल, इधर या गड़िया तक, इधर आपका अलीपुर कॉम्प्लेक्स में इतना सारे हमारा प्राइवेट है जिसका हमारा देश का नागरिक जनता उधर इलाज नहीं कर पाता है। आपको मैं कह सकता हूँ बांग्लादेश से कि नेपाल से कि बाहर से कम 50 से 60% मरीज उधर आता है, खाली रहता है बेड उनका। तो हमारा देश का लोग जाएगा कहाँ? तो जो ये वक्फ बोर्ड मैंने सुना और इनका मैनेजमेंट भी बहुत आम जनता का, विशेष रूप में मुसलमान आम जनता का मदद इनको मिलता है, तो उनका कर्तव्य होगा हमारा आम जनता जो साधारण मुसलमान परिवार है जो काम करता है उनको लिए राहत मिले, उनका इलाज मिले। अगर ये कमर्शियल बन जाएगा तो नाम बदल करके बेलवू बना दो, एपेलो बना दो, दिशान बना दो, इसको इस्लामिया क्यों कह रहे हो? मैं नहीं माने ये चाह सकता हूँ। और इसको बराबर चलाने के लिए जो ये कन्वेंशन से मांग उठी है आज, जो इसको इलाज ठीक से करो, डॉक्टर लेके आओ, केयर ठीक से दो, कई भी मरीज इधर आए उसका एक शांति मिले, उसका एक यकीन आ जाए जो हाँ मेरा माँ है, मेरा लड़का है, लड़की है, बहू है, इनका इलाज ठीक से इधर होगा। अगर मरे इधर फिर भी मैं शांति से मानूंगा जी डॉक्टर लोग हमको देखे हैं, कोशिश किया है बचाने के लिए, लेकिन जो छुपा रहे हैं, जो अब एक मरीज मर गया है उसको भी वो जानने के लिए देने नहीं रहा है उनको बच्चों को, तो इससे खराब क्या हो सकता है? ये इंक्वायरी करने का बाद अगर मिलेगा। मुलजिम ठहरते हैं मतलब उस पर इल्जाम आयद हो जाता है तो उसकी क्या सजा होगी? मेडिकल के सजा हमारा देश का जो कानून है उसमें है, मेडिकल काउंसिल के आज जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसमें लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी है और हमारा कंज्यूमर्स फोरम में भी उनको सजा लिखा दिया है। अपना वही रूप पे होगा। डॉक्टर साहब अपना नाम और डिजिग्नेशन बताइए। मैं डॉक्टर तरुण मंडल हूँ। मैं जो नागरिक प्रतिरोध मंच है उनका बच्चों से जिम्मेदारी से इलाज किया जाए या कोई भी काम किया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है, लेकिन अगर नेग्लिजेंसी हो जाए तो बुखार और हल्का से सर का दर्द भी हो जाए तो आदमी मौत के मुंह में चला जाएगा। अपना नाम डिजिग्नेशन सैयद हसन, प्रेसिडेंसी मुस्लिम। सियासत वाली बात ही नहीं, सियासत से हम लोग नफरत करते हैं। बिल्कुल सामाजिक कोई मामला हो तो समाज के साथ जुड़ करके उसका भले के लिए काम करना चाहिए। वो काम हम लोग करते भी है और करते भी रहेंगे। आप यही रहते हैं? जी यही रहते हैं। क्या नाम हो गया? जी मोहम्मद रिजवानुल्लाह नाम है मेरा। रिजवान भाई